2 तारीख को आपका नॉमिनेशन है, तो ये माना जाए कि उस नॉमिनेशन में चाचा भी आएंगे, पशुपति पारस भी आएंगे, शामिल होंगे। मुझे नहीं पता कि माना जाए कि नहीं माना जाए, बट हाँ उनको आमंत्रित मैं जरूर करूंगा। मैं छोटा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है और मैंने किया भी है। मैंने हर ऐसे, लेकिन पूरे बिहार में चर्चा तो ये हो रही है कि इस बार चिराग पासवान ने अपने चाचा को निपटा दिया, वो सड़क पे आ गए। नहीं बिल्कुल उनकी पार्टी खत्म हो गई, उनको एक सीट नहीं मिली बीजेपी की तरफ से। चाहे सूरजभान सिंह हो, चंदन सिंह हो, महबूब अली कैसर हो, पशुपति पारस हो, प्रिंस राज हो, सभी बैठे हुए हैं। ये तमाम फैसले गठबंधन के द्वारा लिए जाते हैं और गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी है, उनकी इसमें विशेष भूमिका रहती है। ऐसे में मैं अक्सर कहता हूं कि जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है गठबंधन में आपको सम्मिलित करने का। ऐसे में अगर एक सांसद वाली पार्टी को अगर 5 सीटें दी गई हैं तो कहीं ना कहीं वो जनाधार, पिछले 2.5-3 सालों का मेरा वो संघर्ष। चिराग पासवान का कंडीशन भी था बीजेपी के सामने कि अगर वो रहेंगे, उनको सीटें दी जाएगी तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। नहीं, कतई नहीं। और सौरभ भाई, मैं कंडीशन रखने वाला कोई होता नहीं हूँ। आज मुझे ये सीटें मिल रही हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बट आप याद कीजिए आज से 6 महीने पहले, अगर हम लोग बहुत पीछे नहीं भी जाते, मैं 2.5 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ या साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे खुद को ये नहीं पता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं। मेरी जो परिस्थिति थी, जिस तरीके से मुझे घर से, परिवार से, पार्टी से नेपोकेट का मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, मेरी परिस्थिति ये थी कि मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी तक मुझसे छीन ली गई थी, उनका नाम तक मुझसे छीन लिया गया था। ऐसे में तो उसके लिए जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू थी ना, जिसके साथ आप भी बने हुए हैं। मैं मानता हूं कि अगर मेरे अपने मेरे साथ रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार और मेरी पार्टी को इस तरीके से तोड़ती। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया, मैं किसी दूसरे या तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं और कैसे उंगली उठाऊं, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे। ये मेरे साथ होते तो मैं दूसरे को बोलता अगर कोई गलत करता, बट धोखा मैंने अपनों से खाया ना सौरभ। वो टीस अभी भी है, कारण कि अभी भी ये देखा जा रहा है मंच पे कि जदयू के कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा घुल-मिल अभी भी नहीं रहे हैं, मंच साझा करने में या उनके प्रोग्राम में जाने में। ललन सिंह का नॉमिनेशन हुआ था, उसमें आप नहीं गए थे, आपको जाना था। नहीं, कतई नहीं। ललन बाबू के नॉमिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन प्रधानमंत्री जी की एक सभा अररिया में भी थी। हाँ नहीं, नॉमिनेशन के दिन भी मेरा एक जगह कार्यक्रम लगा हुआ था और अभी जब प्रधानमंत्री जी जब गए थे तो मैं अररिया में था। बट हाँ, उनके यहाँ मेरा नहीं, आप चाहते तो मुंगेर में भी रह सकते। मैं जा रहा हूँ 8 तारीख को, मैं जा रहा हूँ। मैं उस दिन दूरी आदरणीय नहीं, मेरी कहीं दूरी नहीं है और मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री ने, देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, जिस बात को आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वो बात स्पष्ट है कि एक डिफरेंसेस थे जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी में, बट मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री ने इन डिफरेंसेस को हैंडल किया। मैंने, मेरी पार्टी के नेताओं ने, जनता दल यूनाइटेड के कैडर ने बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल किया और ये करना भी जरूरी है। अगर हम लोग एक गठबंधन में है, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं और हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है, फिर गठबंधन का हित, फिर आपके दल का हित, अंत में कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उसके लिए गठबंधन के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर हम दोनों आपस में ही उलझ गए तो इससे सिर्फ नुकसान ही हमारे गठबंधन का होगा, जो लक्ष्य है उससे हम लोग अछूता रह जाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत ईमानदार प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी नीड टू वॉक इन एक्स्ट्रा माइल to prove ourselves that what we are doing it for the betterment of our alliance only। वो प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर मैं 4-4, 5-5 बार मैं नहीं जा रहा। पूर्णिया में गया, कटिहार में गया, तमाम सीटों पे आपने जो इस बार सीटों का बंटवारा किया है वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है पूरे बिहार में। एक तो परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, दूसरा कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि आपने कुछ सीटें बेची है और उसके एवज में आपने एक बड़ा अमाउंट लिया है उम्मीदवार। ये आरोप बहरहाल लगाए जाते रहे हैं और लगाए जाते रहेंगे। ये कुछ उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा कहे जाते हैं जिनको मैं गलत भी नहीं मानता। पार्टी में जब आपके नेता होते हैं जो मेहनत करते हैं, हर किसी की उम्मीद होती है और ये मेरे ही दल में नहीं, हर दल में होता है और स्वाभाविक है लोग उम्मीद करते हैं कि भाई चुनाव का समय हम लोग को लड़ने का मौका दिया जाएगा। अंतोगत्वा जो भी सक्रिय राजनीति में होता है, चुनावी राजनीति
में अपना स्थान बनाना उन लोगों का लक्ष्य होता है, और उनकी भावना को मैं कतई गलत नहीं मानता। ये महत्वाकांक्षा हर किसी की होनी भी चाहिए, बट आई ऑल्सो हैव माई लिमिटेशंस। मात्र 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, 50 आदमियों को समाहित करना उन 5 सीटों में मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसे में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, जिसके आधार पर लेकिन लोगों को लगेगा ना कि जो आपके पार्टी का नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, अचानक वो पार्टी का सिंबल लेकर अगर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच जाता है तो लोग तो सवाल करेंगे ना इस तरीके का। इसमें एक शांभवी को अगर आप उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके अलावा कौन नहीं है मेरी पार्टी का? राजेश वर्मा का अगर आप जिक्र करें, राजेश वर्मा मेरी पार्टी के वो भागलपुर से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, भागलपुर से मेरी पार्टी से ही अचानक आपने खगड़िया भेज दिया उनको। भागलपुर से मेरी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। वो वहां के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वो मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी का एक शुद्ध कैडर वो रह चुके हैं। सौरभ भाई, दिक्कत क्या है ना कि लोग जाति में बांटकर, क्षेत्रवाद में बांटकर इन तमाम परिस्थिति को देखते हैं। मैं जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूं, ना मैं क्षेत्रवाद की बात करता हूं, ना मैं सांप्रदायिकता की बात करता हूं, ना मैं जातीयता की बात करता हूं। मैं समावेशी विकास की मैं बात करता हूं। जिस चीज में हम लोगों को बांटा गया, मैं उसी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसे में मैं ये नहीं देखता कि कौन किस जाति का है या किस क्षेत्र का, मैं ये देखता हूं। और मुझे लगता है बिहारी होने के नाते आपको भी गर्व होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग व्हेन आई से दिस, ये वो चेहरे हैं जो कि कल को जब भारत की संसद में जाकर बिहार के जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे तो हम लोग को गर्व होगा। ये वो पढ़े लिखे युवा हैं। आप इनको जाति में बांटकर देखिए, क्षेत्र में बांटकर देखिए, मैं इनको अपने एमवाई समीकरण के हिसाब से देखता हूं। मैं इसमें महिलाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन देखता हूं, मैं युवाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन देखता हूं। मैं इसमें देखता हूं कि कल को अरुण भारती हो, राजेश वर्मा हो, शांभवी चौधरी हो या मैं हूं, ये वो युवा चेहरे हैं जो कल भारत की संसद में जब बिहार की बात को रखेंगे, पढ़े लिखे युवा चेहरे, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, जब बिहार की बात करेंगे तो वो बिहार की वो तस्वीर है जो सामने आनी चाहिए। कल को जब वीणा देवी हो या शांभवी हो, ये वो महिलाएं हैं बिहार की जिनके पास अनुभव है, जिनके पास युवा जोश है। ये जब अपनी बातों को रखेंगी, ये वो युवा चेहरे हैं, ये वो बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे हैं जिनकी आज बिहार को जरूरत है। अभी तक बिहार अपराध, भ्रष्टाचार, इन चीजों को लेकर हम लोगों को शर्मसार होना पड़ता था भारत के सामने। ये लोग जाके जब अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे लगता है वो नए बिहार की वो तस्वीर दिखाई देगी जिसकी कल्पना हम सब लोग करते हैं।